को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप भी होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती। भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है, और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुन ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, A for एप्पल, B for बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? A for apple, B for ball, C for cat। अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा। तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन